नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार और स्वागत करता हूं मैं आपको ज्ञानवर्ष के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे बहुत 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 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, फटाफट जवाब दीजिए। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। बताइए, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ पे होता है? 25 सेंटीमीटर पे होता है, 50 सेंटीमीटर पे होता है, 100 सेंटीमीटर पे होता है, या अनंत पे होता है दूरबिंदु? फटाफट उत्तर दीजिए। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो स्वस्थ आंख के लिए, यानी कि जो स्वस्थ आंख वाला व्यक्ति होता है अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो उस वह अधिकतम अनंत तक देख सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि वो कहाँ तक देख सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस यानी कि जो हमारे आँख में लेंस लगा होता है वह कैसा होता है? अपसारी होता है, अभिसारी होता है, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है? फटाफट आंसर करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर नेत्र में लेंस की बात की जाए तो उसमें कौन सा लेंस होता है? अपसारी का मतलब क्या होता है? किरणों को अपसारित करेगा, यानी इस प्रकार से फैलाएगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक जगह पर इकट्ठा करेगा। तो कौन सा लेंस हो सकता है? अभिसारी। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मनुष्य में के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे बनेगा, या रेटिना के आगे बनता है, या रेटिना के पीछे बनता है, या अनंत पर बनता है? बताइए, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। तो अगर मनुष्य में के नेत्र में प्रतिबिंब बनने की स्थिति को बताएं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी रेटिना पर। रेटिना के आगे कब बनता है? जब आगे पीछे कब बनेगा? जब रेटिना में कोई दृष्टि दोष आ जाएगा या कोई कमियां आ जाएंगी। जब रेटिना के आगे पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वह हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब वस्तु प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है? लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, या हरे रंग? कौन सा, मतलब किस कलर के लिए जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है? तो आंसर फटाफट कमेंट में दीजिए। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बैंगनी रंग। बैंगनी रंग क्या होता है? सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। अगर सबसे कम विचलन की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। वह प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। बताइए, प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके कारण आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश के लिए प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा? बताइए, लाल का, नीले का, पीला का, या बैंगनी का? करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? लाल रंग। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी का सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, यानी श्वेत का मतलब होता है सफेद। तो सूर्य सफेद कब दिखाई देता है? सूर्योदय के समय, सूर्य
सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के समय या दोपहर के समय? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए तुरंत, जल्दी जल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोपहर के समय। दोपहर के समय कैसा दिखाई देता है सूर्य? सफ़ेद दिखाई देता है। बाकी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या बैंगनी दिखाई देता है? बताइए। चंद्रमा से देखने पर प्रकाश नीला दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या बैंगनी दिखाई देता है? आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसके कारण वहाँ आकाश कैसा? काला ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष है। एक व्यक्ति है, उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? यानी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें क्या होता है? व्यक्ति को पास स्थित वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यही तो ये पूछ रहा है। और दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर स्थित वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास स्थित वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है? इसमें क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में दोनों दूर स्थित हों या पास स्थित हों, दोनों स्थितियों में क्या होता है? वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका द्वारा या पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा? देखिए पुतली का कार्य क्या है? पुतली के अगर कार्य की बात करें तो इसका क्या होता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या करता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है, कि मतलब कितना प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाएगा, उसका नियंत्रण कौन करेगा? पुतली करेगी। दृष्टिपटल पटल क्या होता है? इसको और क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेटिना बोला जाता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रतिबिंब बनाना। यहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। परितारिका क्या होता है? परितारिका क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा होता है। इसका आंसर आपको बताना है। परितारिका किसे कहते हैं? पीछे पढ़ा चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं एक एक। इसका क्या होता है? पश्चिमाभि मांसपेशियाँ होती, ये क्या करती हैं? ये जो लेंस होता है, लेंस की अ, मोटाई को कम या ज़्यादा करती हैं। ठीक है, लेंस की मोटाई को कम या अधिक करती हैं, अधिक करके फोकस को एडजस्ट करती हैं। फोकस को फोकस को क्या करती हैं? संयोजित करती हैं। संयोजित करती हैं। अगर वह दूर की वस्तु को देखना है तो क्या करेगा? तो क्या करेंगी? ये इसकी फोकस दूरी, लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसको बढ़ा देंगी। अगर पास की वस्तुएं देखना है तो लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है,
इसको ही क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं, यानी एकोमोडेशन। ये जो लेंस की जो फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता होती है, इसको क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितने आपने क्वेश्चन देखा तो आपको अनुमान लग गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपने पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं तो वहाँ से ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक बार नहीं कई बार बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको सेशन को ज़रूर देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे संबंधित डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जहाँ पर इसका पीडीएफ या जितने भी क्लासेस होते हैं सबकी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं तारों के टिमटिमाने का कारण है। क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण मतलब तारे टिमटिमाते हैं, या प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन, या इनमें से कोई। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है? जो प्रकाश होता है, प्रकाश बिखर जाता है। ठीक है, जैसे आसमान का नीला दिखना, आसमान जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? वो प्रकीर्णन के द्वारा होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन पीछे पढ़ चुके हैं सारे, जो सेशन है वो लेक्चर सारे लेक्चर वाइज पड़े हुए हैं। आप प्ले स्टोर में जो वहाँ प्ले लिस्ट की बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सारे सेशंस। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराता है तो वह प्रकाश क्या होता है? वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे जो होते हैं हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। दूरदृष्टि दोष निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि दूर स्थित वस्तुएं क्या होंगी तो दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दूरदृष्टि दोष का क्या मतलब होगा? दूर दिखेगी, दूर की वस्तु दिखेगी, यानी दूर की वस्तु क्या होगी? दिखेगी। क्या होगी? दिखेगी। पास की वस्तु, पास की वस्तु नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो जब जाके दूर नहीं दिखाई देता है, पास, जब दूर दिखाई देता है पास नहीं दिखाई देता है, तो उस स्थिति में हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अगर द्विफोक्सी की बात की जाए, द्विफोक्सी की, तो एक कब प्रयोग करते हैं? जरा दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, एक इसमें करेंगे जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, यानी जब ये बुढ़ापे वाला जो रोग होता है, बुढ़ापे में जब हो जाता है तो ना दूर दिखाई देता ना पास दिखाई देता, तब कौन सा प्रयोग करते हैं? द्विफोक्सी लेंस प्रयोग करते हैं। और इसमें कारण क्या होता है? इसमें जो समंजन नेत्र की समंजन क्षमता होती है, सिलेरियल मांसपेशियां जो होती हैं वे काम करना बंद कर देती हैं, जिसके होता है जो लेंस होता है अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? उत्तल लेंस क्या करता है? ये किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित, जैसे एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश। ठीक है, ये जैसे लेंस है तो ये क्या करेगा? ये एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस क्या करता है? ये किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर इस यहाँ आ रहा है तो ये इधर ऐसे ऐसे। ठीक है, या इसको इधर को कर लीजिए। ठीक है, ये जैसे प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है तो ये क्या करेगा? इधर को ये ऐसे दूर को
इसको इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसारित करना। ठीक है, अपसारित करना, किरणों को अपसारित करना, इसको अपसारित करना बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर लेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारे आँख में प्रकाश जाता है वो कितनी मात्रा हमारे आँख के अंदर जाएगी, इसका नियंत्रण कौन करता है? पश्चमाभी, सिलेरी मांसपेशियाँ, या नेत्र लेंस, पुतली या कार्निया? देखो, अगर इसमें पश्चमाभी मांसपेशियों की बात करें तो इनका कार्य क्या है? क्या कार्य है? समंजन क्षमता, समंजन क्षमता को नियंत्रित करना। ठीक है, यानी कि लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करना। नेत्र लेंस का क्या कार्य है? प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करना। ठीक है, रेटिना पर फोकस करना, यही तो कार्य होता है। और कार्निया की अगर बात की जाए तो इसका कार्य क्या होता है? कार्निया का क्या कार्य होता है? हुँ? कार्निया का क्या कार्य होता है बताइए? अगर कार्निया की बात करें तो ये क्या करता है? ये हमारे जो आँख में जाने वाले धूल मिट्टी आदि को रोकता है। और इसके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन एक कार्य याद रखिए कि हमारे आँख में जाने वाले धूल मिट्टी कणों को आदि को रोकता है। और ये क्या करता है? और ये आँख की कुल फोकसिंग शक्ति का लगभग 65 से 70 लगभग 65 से 75% भाग अकेले कार्निया द्वारा किया जाता है। यानी कि आँखों की जो फोकसिंग होती है, जो रेटिना पे बनता है ना, तो उसकी जो फोकसिंग का 65 से 75% तक कार्य कौन करता है? अकेले कार्निया करती है। ठीक है, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर पुतली हो जाएगा। पुतली का कार्य क्या होता है? पुतली का कार्य यही होता है कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। का कार्य होता है कि आँख में कितना प्रकाश जाएगा, ये क्या होता है? छोटी और बड़ी होकर के उस प्रकाश जो होता है आँख में जाने वाला प्रकाश, उसका नियंत्रण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स या बहुत जगहों पर डॉक्टरों के पास इस प्रकार का एक होता है ना, को क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है? जब कोई छोटी चीज़ें होती वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है देखने के लिए। तो इसके अंदर जो लेंस लगा होता है वो कैसा होता है बताइए? कैसा होता है वो लेंस? वो लेंस कैसा होता है? बीच से मोटा, किनारों पे पतला होता है, या किनारों पे मोटा और बीच से पतला होता है? किनारों से पतला, बीच में मोटा होता है। तो किनारों से पतला और बीच में मोटा कौन होता है? कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस क्या होगा? बीच से पतला और किनारों पे मोटा होता है। लेकिन जो इसमें लगा होता है वो कौन सा होता है? वो बीच में मोटा, किनारों पे पतला होता है। और इसका काम कब क्या होता है? छोटे अक्षरों या छोटी चीज़ों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, या 400 से 800 नैनोमीटर, या 400 से 800 मिलीमीटर, या 400 से 800 पिकोमीटर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? ये 4000 से 8000 दिया गया है। ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो और मिलीमीटर की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, 400 से 800 नैनोमीटर होगा। आगे चले। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों से बने निम्नलिखित शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, उसका जब वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण क्रम प्राप्त होता है प्रिज्म के द्वारा, या किसी के उस, जैसे कि ये मान के चलो क्या है? प्रिज्म है। ठीक है,
ये क्या है, प्रिज्म है। और यहाँ से यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो क्या होता है, यहाँ से इसका ऐसे वो करके एक वर्णक्रम बनता है दीवार पे। जब ये बनेगा तो यहाँ पर एक रंगों की एक पट्टी बन जाती है। सबसे ऊपर लाल क्या हो जाता है, सबसे नीचे बैंगनी, फिर क्या होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसे होते हैं ना 7 रंग, 3 3 6 एक साथ 7 रंगों का पट्टा बनता है। तो इसका क्रम क्या होता है, क्या क्रम होता है? विबग्योर ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विबग्योर होता है। सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक, फिर क्या होगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ये होता है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये विबग्योर। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु यानी कि जो स्वस्थ आँख का व्यक्ति है वो अधिकतम कितनी पास देख सकता, दूर नहीं, पास, अधिकतम कितने पास देख सकते, बताइए। 50 सेंटीमीटर पर, अनंत पर, 100 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितना नज़दीक देख सकता, कितनी नज़दीक से वो किताब पढ़ सकता है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कितनी दूर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति पुस्तक को पढ़ने के लिए पुस्तक को सामान्य से दूर रखता है, में कौन सा दृष्टि दोष है? एक व्यक्ति है, वो पुस्तक जो है वो पुस्तक जब पढ़ता है तो जब पास में रखता है, सामान्य दूरी पे रखता है, तो उसको पुस्तक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देता, ब्लर दिखाई देता है। तो इसलिए वो क्या करता है, पुस्तक को दूर रख के पढ़ता है। दूर जब रख के पढ़ता है तो पुस्तक में अच्छी दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है और पढ़ सकता है। तो ये बताइए उसमें कौन सा दृष्टि दोष है? यानी क्या हो रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा। निकट क्या देखने में समस्या है, निकट नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, समस्या क्या हो गई, यानी उसका जो निकट बिंदु है वो दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर से दूरी पर चला गया। तो इस स्थिति में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास स्थित वस्तुएं, अरे सॉरी गलत हो गया, निकट दृष्टि दोष यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होगा। क्योंकि क्या है, पास दूर स्थित वस्तुएं दूर पर स्थित है तो दिखाई दे रही है, लेकिन पास की नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पिछले साल के प्रश्न पत्र उठाकर देख लें, तो इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ना पूछा गया हो, वो भी एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अपनी राय ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो और हाँ, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की नहीं सारे क्लासों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और अबाउट सेक्शन में भी दिया गया है। दोनों जगहों से आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।